हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले कोडिंग निंजास का कॉन्टेस्ट नंबर 203 और उसका सेकंड प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर बी, जो कि है पेयर सम। तो ये रहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ऑफ साइज n एंड अ टारगेट इंटीजर k। योर टास्क इज टू डिटरमाइन इफ देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द एरे दैट सम्स अप टू k। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि अपन को एक k नाम की वैल्यू दी है, अपन को दो एलिमेंट्स फाइंड करना है जिसका सम जो है ना वो के होना चाहिए। इसका मतलब है ऐसे दो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जिसका सम 16 होना चाहिए। तो क्या ऐसे दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं? मैंने बोला हाँ। 10 और 6 को जब ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 16। ठीक है, तो यस। क्या 10 एग्जिस्ट करता है? उसने बोला हाँ। 5 और 5 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? यस, मतलब 15, 10 आ जाएगा। क्या 10 वाला एलिमेंट करता है एग्जिस्ट? उसने बोला हाँ। 10 और 2 ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें एक्चुअली गलत आंसर दिया है, इधर यस आना चाहिए। बट आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। तो कहीं पे भी हो सकते हैं एलिमेंट, ये 5 इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका 5 और 5 10 हो जाएगा, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तीन अप्रोचेस है भाई साहब। सबसे पहली अप्रोच है ब्रूट फोर्स। सेकंड अप्रोच है अपनी सॉर्टिंग वाली, सॉर्टिंग टू पॉइंटर्स। और जो थर्ड अप्रोच है ना, वो हैश मैप वाली अप्रोच है। तो तीनों अप्रोच डिस्कस करता है। सबसे पहली अप्रोच, अप्रोच वन, वो है ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच बहुत ही सिंपल भाषा बोलती है कि अपन को एरे दिया है, बरोबर। मान लो मेरे पास ये एरे दिया है और मेरे को सम बनाना है 10। ठीक है, तो मेरे को पता है कि 10 और 2 का सम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। या तो 4 और 6 का सम भी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ओके, कुछ भी हो सकता है। मेरे को जस्ट यस प्रिंट करना है, बरोबर। तो मैंने क्या बोला कि मैं दो लूप लगा दूंगा। सबसे पहले मैं आई की लूप लगाऊंगा, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। और उसके अंदर मैं जे की लूप लगा दूंगा। तो जे की लूप कहां से स्टार्ट होगी? आई प्लस वन से स्टार्ट होगी। जे की लूप कहां से स्टार्ट होगी? आई प्लस वन से। जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। और उसके अंदर मैं चेक कर लूंगा कि अगर ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ जे, अगर ये के होता है तो मैं रिटर्न क्या करूंगा? ट्रू। रिटर्न क्या कर दूंगा मैं? ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो ये बस मैंने दो फॉर लूप लगा दिए। और जैसे ही लूप खत्म हो जाएगी वैसे ही मैं क्या रिटर्न कर दूंगा? फॉल्स। इसका मतलब है एरे में प्रेजेंट नहीं है। बहुत ही ज्यादा सिंपल। सबसे सिंपल अप्रोच है ब्रूट फोर्स। ठीक है, दो लूप लगाने वाली। तो इसका कोड करता है फटाफट। सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड देख करेंगे। तो अपन के पास एरे दिए, अपन को एन दिए और के दिए है। ठीक है, तो मैं ना एक फंक्शन बनाऊंगा, अप्रोच वन ब्रूट फोर्स। तो देखो, हमेशा आपको है ना, अगर तीन चार अप्रोच है ना, तो आपको है ना अलग अलग फंक्शंस बनाने के हैं। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया ब्रूट नाम का। ठीक है, और इधर मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बना दिया ब्रूट नाम का। ठीक है, तो मेरे को क्या क्या चाहिए? मेरे को एक वेक्टर इंट चाहिए, एक एन चाहिए और एक के चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला? आपको दो लूप लगानी है। आपको दो लूप लगानी है, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और एक दूसरी वाली जे वाली, जे इक्वल टू आई प्लस वन से स्टार्ट करेंगे। आई प्लस वन से क्यों स्टार्ट किया बोलो मेरे को? बिकॉज उसने क्वेश्चन में बोला अपन को कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए, बरोबर। तो डिस्टिंक्ट ऐसे ही होगा, ए आर आर ऑफ आई प्लस ए आर आर जे इक्वल टू के है, तो रिटर्न ट्रू। और लूप के बाहर क्या रिटर्न करेंगे? फॉल्स। सिंपल ही है। सबसे सिंपल अप्रोच यही वाली है, ब्रूट फोर्स। तो ये चल जाएगा, बट ये टीएल ही देगा। ठीक है? ये क्या देगा? टाइम लिमिट एक्सीडेड, बिकॉज इसका कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। अब भाई साहब एक्सेप्ट भी हो जाएगा, बट टीएल ही दे सकता है। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका कंस्टेंट 10⁵ है। ठीक है, तो अभी जावा का कोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली अप्रोच है ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो मैं अप्रोच वन ब्रूट फोर्स, तो मैं ना इधर ही कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं एक फंक्शन बना दूंगा ब्रूट नाम का। ठीक है, और उसमें अपन तीन चीजें पास करेंगे, ए आर आर, एन और के। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बना देता हूं, पब्लिक स्टैटिक भाई, पब्लिक स्टैटिक बुलियन। क्या नाम है फंक्शन का? ब्रूट। ठीक है, तो उसने मेरे को एक एरे दिया, उसने एक एन दिया है और एक के दिया है। ठीक है, तो ये तीन चीजें दी उसने मेरे को। अभी देखो ध्यान से, क्या करेंगे? दो लूप लगाएंगे। ठीक है, तो इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर एन आई प्लस प्लस। उसके अंदर अपन एक लूप लगाएंगे जे वाली, जे इक्वल टू आई प्लस वन से लेकर एन तक, जे प्लस प्लस। और उसके अंदर अपन चेक कर रहे हैं कि अगर ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ जे, अगर इन दोनों का सम के होता है तो अपन रिटर्न ट्रू कर देंगे। क्या करेंगे? रिटर्न ट्रू। और लूप के बाहर क्या रिटर्न करेंगे? फॉल्स। ठीक है, तो ये बस आपका बेसिक कोड है ब्रूट फोर्स वाला। बस इतना ही फंक्शन है, और इसको इधर कॉल किया है। ठीक है, तो ये सबमिट करता हूँ। मैंने अलग से फंक्शन इसीलिए बनाया बिकॉज अपन तीन चार फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं ना, तो अलग अलग फंक्शन बनाना अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चल जाएगा, एक्सेप्ट हो गया।
जो कि नहीं होना चाहिए बिकॉज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, ये चल गया। अभी अपन सेकंड अप्रोच डिस्कस करेंगे, सॉर्टिंग वाला, ठीक है। देखो सॉर्टिंग वाली अप्रोच बहुत ही सिंपल है, ये वाली भी अप्रोच टू। अप्रोच टू बोलते हैं कि अपन पहले एरे को सॉर्ट करेंगे और फिर टू पॉइंटर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। टू पॉइंटर्स क्या बोलता है, देखो मेरे को ये एरे दिया है, ठीक है, 2 4 1 6 9 7, और मेरे को सम बनाना है 11, ठीक है। मेरे को सम कितना बनाना है, 11 वाला सम बनाना है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि मैं ना इस एरे को सॉर्ट कर दूंगा, तो मेरा एरे सॉर्ट हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, 1 2 4 6 7 और 9, ये मेरा सॉर्टेड एरे है, बरोबर। मेरे को सम क्या बनाना है, मेरे को सम बनाना है 11, ठीक है, ये मेरा के है। तो मैंने ना एक आई वाला पॉइंटर इधर ले लिया और मैंने एक जे वाला पॉइंटर इधर ले लिया, ठीक है। तो आई को आप 0 से स्टार्ट करोगे, जे को आप कहां से स्टार्ट करोगे, n-1 से। फिर मैंने ऐसा बोला कि जब तक आई जे से छोटा है, जब तक आई जे से छोटा है, तब तक मैं ना सम फाइंड करूंगा, ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ जे। फिर मैंने सम फाइंड किया कि ये जो एलिमेंट्स है इन दोनों का सम क्या है, एक तो 9 + 1 10, तो सम कितना आ जाएगा 10। तो मेरा जो सम है वो के से छोटा है ना, मेरा जो सम है वो क्या है, के से छोटा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई को बढ़ाना पड़ेगा ना। देखो ध्यान से, ये सारे नंबर सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो अगर मेरे जो सम है अगर वो के से छोटा है, इसका मतलब मेरे को सम इंक्रीज करना है, मेरे को सम को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो मेरे को आई को इधर लाना पड़ेगा ना, तभी तो मेरा सम इंक्रीज होगा। देखो ध्यान से, तभी तो मेरा सम इंक्रीज होगा। तो मैंने क्या बोला है कि आई को अपन बढ़ा देंगे। मान लो मेरा सम छोटा होता आई से, के से, सॉरी, मेरा सम बड़ा होता, मैं उल्टा बोल रहा हूं, अगर मेरा सम बड़ा होता तो जे को कम करना पड़ता मेरे को। मान लो मेरा सम आता 20, मान लो मेरा सम 20 आ जाएगा, तो मेरे को सम को कम करना पड़ेगा ना, सम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उस केस में मैं जे को कम करूंगा, उस वाले केस में मैं जे को कम करूंगा। और अगर मेरा जो सम है अगर वो के बराबर ही है, तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। हो गया, इतना ही कोड है, इतना ही कोड है, हो गया। तो बस ये वाइल लूप है, और वाइल लूप के बाद अब रिटर्न फॉल्स कर दोगे। हो गया, इतना ही कोड है, समझ में आया, सिंपल। पहले सॉर्ट करेंगे और फिर आई और जे की लूप लगाएंगे। देखो अब ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, अरे भाई आजा, हाँ, ठीक है। तो इसको सबको हटा देते हैं, मेरे को इधर 2 है और ये 9 है, ठीक है। तो मैंने इधर आई नाम का वेरिएबल लिया है, इधर जे नाम का वेरिएबल लिया है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या 1 + 9 11 होता है, उसने बोला नहीं। तो मेरे को आई को कम कर, आई को बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज मेरा सम छोटा है, राइट। फिर मैं चेक करूंगा कि क्या 2 और 9 11 होता है, उसने बोला हाँ। तो आप रिटर्न क्या कर दोगे, ट्रू। समझा। मान लो ऐसा केस है, ठीक है, मान लो ऐसा केस है 1 3 5 7, ठीक है, मेरे पास ये है और मेरे को सम बनाना है 9, ठीक है। अभी सम 9 बन ही नहीं सकता, तो क्या होगा, देखो सम 9 बनेगा ही नहीं ना। तो मैं क्या करूंगा, आई और जे, सम कितना आएगा मेरा 8, 1 + 7, 1 + 7 कितना होता है 8। तो 8 तो 9 से छोटा है ना, तो मेरे को आई को कम करना पड़ेगा, मतलब आई को बढ़ाना पड़ेगा। फिर मेरा सम कितना आएगा 10, 3 और 7, सम कितना आ जाएगा 10, जो कि 9 से बड़ा है। तो मेरे को जे को कम करना पड़ेगा, तो मेरा जे इधर आ जाएगा। फिर सम कितना आएगा मेरे पास 8, सम वापस कितना आ जाएगा 3 + 5 मतलब 8। तो मेरा जो 8 है वो 9 से छोटा है ना, तो मेरे को आई को इधर लाना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, कहीं पे भी मेरा सम बना नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसलिए मैंने नीचे सबसे नीचे फॉल्स लिखा है। क्या बात समझ में आ रही है, सिंपल ही कोड है, कुछ नहीं है। सबसे पहले सॉर्ट करेंगे और उसके बाद ये अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। तो ये कोड करके देखते हैं। सबसे पहले C++ का कोड करेंगे अपन। तो मैं एक सेकंड फंक्शन बनाऊंगा, अप्रोच टू, जो कि बोलता है सॉर्टिंग और टू पॉइंटर्स, ठीक है। तो मैं एक अप्रोच टू बना रहा हूं, इसको अपन है ना बेटर अप्रोच बोलता है। ये थोड़ी सी बेटर अप्रोच है, बरोबर, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, एक अपन बेटर अप्रोच वाला फंक्शन बना रहे हैं, इंट एन और इंट के, ठीक है। क्या बोला, सबसे पहले अपन एरे को सॉर्ट कर लो, ठीक है। तो मैं एरे को सॉर्ट कर लेता हूँ बिगिन से लेके एंड तक। एरे सॉर्ट हो गया भैया। अब क्या करेंगे, दो पॉइंटर लेंगे, 0 और एक जे वाला लेंगे, n-1, ठीक है। फिर मैं लूप लगा रहा हूँ आई लेस देन जे, ठीक है। उसमें क्या चेक करूंगा, सबसे पहले मैं सम निकालूंगा। सम कितना आएगा, ए आर ऑफ आई और ए आर ऑफ जे। अगर मेरा जो सम है अगर वो के से छोटा है, तो मेरे को आई को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देख लो ध्यान से, अगर मेरा जो सम है अगर वो के से छोटा है तो आई को बढ़ाएंगे, सम के से बड़ा है तो जे को कम करेंगे। तो अगर मेरा जो सम है अगर वो के से बड़ा है तो जे को कम कर दिया, वरना मैं किसको रिटर्न करूंगा, ट्रू को। वरना मैं किसको रिटर्न करूंगा, ट्रू को रिटर्न कर दूंगा, बस। और जब लूप खत्म हो जाएगी तब क्या रिटर्न करोगे, फॉल्स, सिंपल, ठीक है। सिंपल ही है। हाँ, इसको कमेंट कर लेते हैं, अब चलाओ।
ठीक है, ये बेटर अप्रोच चला रहे हैं अपन। ठीक है, देखो सारे केस चल गए ना। ठीक है, सो ये आपकी सॉर्टिंग वाली फंक्शन अप्रोच है, ये भी रन हो चुका है। ठीक है, अभी जावा का कोड करेंगे अपन। सो क्या बोला मैंने, अपन ये सेकंड अप्रोच लगा रहे हैं, तो इसको कमेंट कर लेता हूं मैं। और अप्रोच नंबर 2, अप्रोच नंबर 2 क्या है, सॉर्टिंग और 2 पॉइंटर्स। ठीक है, ये वाली अप्रोच है। तो ये जो अप्रोच है ना, इसको मैं बेटर अप्रोच बोलता हूँ। ठीक है, ये थोड़ी सी बेटर अप्रोच है, कुछ भी नाम दे सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक स्टैटिक बुलियन, क्या नाम है फंक्शन का, बेटर। तो मेरे पास एक एरे दिया है उसने, मेरे पास एक एन दिया है और एक के दिया है। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, क्या करना है मेरे को। सबसे पहले तो मैं एरे को सॉर्ट करूंगा। तो सॉर्ट कैसे करते हैं, एरेस डॉट सॉर्ट ए आर आर। ठीक है, तो एरे सॉर्ट हो गया मेरा। अभी मेरे पास दो वेरिएबल है, आई और जे। ठीक है, और फिर मैं लूप लगाऊंगा, आई लेस देन जे। उसके अंदर मैं क्या फाइंड करूंगा, सबसे पहले मैं सम फाइंड करूंगा, ए आर आर ऑफ आई, ए आर ऑफ जे। अगर जो मेरा सम है, अगर वो के से छोटा है, तो मैं आई को प्लस प्लस करूंगा। ठीक है, याद है ना सबको, सम मेरा के से छोटा है तो आई को बढ़ाना पड़ेगा ना, सम को इंक्रीज करने के लिए। अगर सम मेरा के से बड़ा है, तो मेरे को आई को मतलब सम को कम करना पड़ेगा, तो मैं जे को कम करूंगा। तो एलसिफ सम मेरा के से बड़ा है, तो मैं जे को कम कर दूंगा, वरना मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, ट्रू। इसका मतलब है सम मेरा के बराबर है। ठीक है, तो रिटर्न क्या करेंगे इधर, फॉल्स। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है, सिंपल अप्रोच है, कुछ नहीं है। ठीक है, सो एरेस डॉट सॉर्ट इज कैन नॉट फाइंड सिंबल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इधर अपन इंपोर्ट कर लेते हैं, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। अब रन करते हैं। ठीक है, सो ये चल चुका है, इसको सबमिट करते हैं। समझ में आ रहा है अप्रोच क्लियर है कि नहीं, अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी सेकंड अप्रोच थी, ये एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, तो दो अप्रोच अपन ने डिस्कस की। अभी जो थर्ड अप्रोच है वो है हैश मैप वाली अप्रोच है, हैश मैप। तो हैश मैप वाली अप्रोच भी काफी ज्यादा सिंपल है। अप्रोच नंबर 3 जो कि है हैश मैप के ऊपर। तो थर्ड अप्रोच डिस्कस करेंगे हैश मैप वाली, बरोबर। तो हैश मैप है ना, ये आप हैश सेट से भी कर सकते हो। तो इसका अप्रोच है ना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो, इसमें आपको कोई भी सॉर्टिंग करने की नीड नहीं है, कोई भी ब्रूट फोर्स लगाने की नीड नहीं है, कुछ नीड नहीं है। देखो, मान लो ये मेरा एरे है, बरोबर। देखो पूरा अनसॉर्टेड एरे है। ठीक है, ये पूरा अनसॉर्टेड एरे है। और मेरे को किसी ने बोला है कि आपको सम बनाना है 12। ठीक है, मेरे को सम कितना बनाना है, 12। तो मेरे को पता है भैया कि 5 और 7 का सम कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, अभी मान लो ये जो 7 है ना, ये थोड़ा पीछे है, इसको मैं हटा देता हूँ। और ये जो आपका 7 है ना, अरे यार एक तो इसका कुछ लोचा है। ठीक है, ये 7 को मैं इधर रख देता हूँ। ठीक है, इधर 6 है और इधर 9 है। ठीक है, तो आपको सम कितना बनाना है, 12। तो 3 और 9 का भी सम 12 ही होता है। तो मैंने क्या बोला, मैं एक सेट रखूंगा या तो मैप रखूंगा, आप कुछ भी ले सकते हो। फिर मैंने चेक किया, देखो सबसे पहले मेरे पास कौन सा नंबर आया, 1। मैं ऐसे लूप लगा रहा हूं। सबसे पहले मैंने चेक किया कि क्या ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई बरोबर 1 है। तो मैं ए आर आर ऑफ आई में क्या ऐड करूं कि मेरा सम के हो जाएगा। मैं ए आर आर ऑफ में क्या ऐड करूं तो मेरा सम के हो जाएगा। तो मेरे को पता चला कि मेरे को के माइनस ए आर आर ऑफ आई ऐड करना चाहिए। ठीक है, ए आर आर एफ को इस साइड भेजा मैंने, तो के माइनस ए आर आर ऑफ आई हो जाएगा ना। तो मैं चेक करूंगा कि क्या सेट में ऑलरेडी के माइनस ए आर आर ऑफ आई प्रेजेंट है कि नहीं। क्या सेट में ऑलरेडी के माइनस ए आर आर ऑफ आई प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसने बोला कि नहीं है। देखो, ए आर आर ऑफ आई क्या है, 1 है। ए आर आर ऑफ आई 1 है। के कितना है मेरे पास, 12। मेरे को के कितना दिया, 12। तो मेरे को कितने और चाहिए, मेरे को 11 ज्यादा चाहिए ना, मेरे को 11 चाहिए तभी तो 12 बनेगा। तो मैंने पूछा उसके कि क्या आपके पास 11 है, उसने बोला मेरे पास 11 नहीं है। तो फिर मैं 1 को सेट में डाल दूंगा, तो मैंने 1 को सेट में डाल दिया। फिर 3 आया, बरोबर 3 आया। तो 3 में मैं क्या ऐड करूं कि 12 बन जाएगा, तो मैंने बोला कि 9 ऐड करो। तो फिर उसने चेक किया कि क्या सेट में 9 है, उसने बोला ना सेट में 9 तो नहीं है। तो मैं ए आर आर ऑफ आई को सेट में डाल दूंगा, मैं ए आर आर ऑफ आई को सेट में डाल दूंगा। फिर 2 आया, बरोबर 2 में मैं क्या ऐड करूं कि 12 बन जाएगा, तो उसने बोला कि 10 ऐड कर लो। तो मैंने चेक किया कि क्या 10 सेट में है, उसने बोला नहीं है। तो आप 2 को सेट में डाल दोगे, आप 2 को सेट में डाल दोगे। ठीक है, फिर 5 आया। 5 में मैं क्या ऐड करूं कि 12 बन जाएगा, 5 में मैं क्या ऐड करूं कि 12 बन जाएगा, तो उसने बोला कि 7 ऐड कर लो। तो मैंने चेक किया कि क्या 7 सेट में है, उसने बोला 7 तो सेट में नहीं है भैया। तो मैं 5 को भी डाल दूंगा सेट में। ठीक है, तो 5 भी ऐड हो गया। फिर 6 आया, देखो ध्यान से 6 आया। 6 में मैं क्या ऐड करूं कि 12 बन जाएगा। तो उसने बोला कि भैया आप 6 ऐड कर लो। तो मैंने चेक किया कि क्या सेट में 6 है, उसने बोला सेट में 6 तो नहीं है। तो आप ये वाला 6 ऐड कर लो। ठीक है, फिर देखो अभी अभी मजा आएगा आपको। अभी 9 आया, बरोबर। तो 9 में मैं क्या ऐड करूं कि 12 बन जाएगा, तो उसने बोला कि 3 ऐड कर लो आप। तो मैंने चेक किया कि क्या सेट में 3 है, सेट के अंदर 3 है। उसने बोला हाँ सेट के अंदर 3 है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 का जो कॉम्प्लीमेंट है, इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट। 9 का जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो ऑलरेडी एरे में प्रेजेंट है। सेट का मतलब क्या है, सेट एक प्रकार का मतलब सेट में प्रेजेंट है, इसका मतलब एरे में ऑलरेडी कहीं पे उसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? 9 है बरोबर, 9 में मैं 3 ऐड करूंगा तो 12 बन जाएगा। तो मैंने चेक किया कि क्या 9 का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है सेट में, उसने बोला हाँ। इसका मतलब है मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। पर मान लो बहुत ही बड़ा नंबर है, मान लो 100 है, अभी किसी भी दो नंबर को आप ऐड करोगे ना, कभी भी 100 नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? तो अपन सेट में सारे नंबर डाल देंगे और आपके लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये आपकी अप्रोच है। क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आपको एक सेट बनाना है, या तो मैप बना सकते हो, कुछ भी बना लो, कुछ भी, ठीक है। अपन है ना एरे में लूप लगाएंगे, ठीक है, अपन है ना एरे में लूप लगाएंगे। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा कि अगर अगर जो सेट है उसमें आपका फाइंड करेंगे, किसको फाइंड करेंगे, ए आर के माइनस ए आर और फाइव को। अगर सेट में ऑलरेडी ये प्रेजेंट है तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, ट्रू। सिंपल, रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू। मतलब ये जो एलिमेंट है कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अगर ये ऑलरेडी सेट में है तो इसको मैं डायरेक्टली रिटर्न ट्रू कर दूंगा, वरना मैं सेट में ऐड कर लूंगा, किसको, सेट में किसको ऐड कर लूंगा, ए आर और फाइव को। सिंपल हो गया, इतना ही कोड है, इतना ही कोड है भैया। और ये जब लूप खत्म हो जाएगी ना तो आप रिटर्न फॉल्स कर दोगे। समझ में आया? इतना दो ही लाइन का कोड है, समझ में आया? सिंपल। तो इसका कोड करते हैं। देखो सी प्लस प्लस में मैं बता देता हूं, आपका फाइंड फंक्शन यूज करना है सेट में, ठीक है। सी प्लस प्लस में आप ऐसा लिखोगे, सेट डॉट फाइंड ए आर आर फाइव माइनस के, सॉरी, के माइनस ए आर आर फाइव नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एंड। ठीक है, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, सेट सेट डॉट फाइंड के माइनस ए आर आर फाइव, मतलब इसको फाइंड कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एंड। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। और जावा में तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उसमें कंटेन्स नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है, के माइनस ए आर आर फाइव, ठीक है, कंटेन्स नाम का फंक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन आपको याद रखना है, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे अपन। तो अपना तीसरा फंक्शन बनाएंगे अपन, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है। अप्रोच नंबर 3, अप्रोच 3 किसके ऊपर है, सेट के ऊपर है। सेट या हैश मैप भी बोल सकते हो आप, हैश मैप या सेट दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। देखो, तो मैंने एक फंक्शन बना दिया ऑप्टिमल नाम का, ठीक है, ए आर एन और के। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जल्दी, अरे बूल ऑप्टिमल नाम का फंक्शन है, इसके अंदर तीन चीजें आएगी, एक तो एरे आ रहा है, एक एन आ रहा है और एक के आ रहा है, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने, अपन एक सेट बनाएंगे। अभी देखो आप अनऑर्डर्ड सेट भी बना सकते हो सी प्लस प्लस में, या ऑर्डर्ड सेट भी बना सकते हो। तो मैं अनऑर्डर्ड सेट बनाता हूँ, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं एरे में लूप लगाऊंगा, ठीक है। मैंने एरे में लूप लगा दी और मैं चेक कर लूंगा, अगर एस टी डॉट फाइंड के माइनस ए आर आर ऑफ आई नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एंड है, इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है। तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, ट्रू। रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू। वरना अपन सेट में ऐड कर देंगे, तो ऐड नहीं बोलते उसको, इंसर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसर्ट। हो गया, इतना ही कोड है, रिटर्न फॉल्स। इतना ही कोड है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये चल गया, इसको सबमिट करना। ठीक है, तो ये अपना ऑप्टिमल कोड है, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो चुका है। अभी जावा का कोड करेंगे। तो क्या बताया मैंने, अपन थर्ड अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, तो ये मैं अलग से फंक्शन बनाऊंगा इसका, अप्रोच नंबर 3। और ये जो अप्रोच है ये किसके ऊपर है, सेट या हैश मैप भी यूज कर सकते हो आप, फर्क नहीं पड़ता, हैश मैप। ठीक है, तो मैं एक ऑप्टिमल नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, कुछ भी नाम दे दो फंक्शन का, ठीक है। एक तो ब्रूट फोर्स है, एक बेटर अप्रोच है और एक ऑप्टिमल अप्रोच है, ठीक है। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक बुलियन, क्या नाम है फंक्शन का, ऑप्टिमल, ए आर आर एन और के। तो ये मेरा फंक्शन है। क्या बोला मैंने, सबसे पहले आपको सेट बनाना है, ठीक है। तो मैंने एक हैश सेट बना दिया इंटीजर टाइप का, एस टी इक्वल टू न्यू हैश सेट, ये आपका सेट है। फिर क्या बोला, सिंपल, आपको एक एरे में लूप लगानी है। सबसे पहले आप क्या करोगे एरे में, सबसे पहले आप चेक करोगे, क्या चेक करेंगे, क्योंकि जो सेट है उसमें ऑलरेडी मेरा कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है, के माइनस ए आर ऑफ आई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है तो मेरे को आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। वरना मैं क्या करूंगा, एच टी में ऐड कर लूंगा, किसको, ए आर ऑफ आई को। सिंपल हो गया, इतना ही कोड है, रिटर्न फॉल्स। इतना ही कोड है भैया, समझ में आ रही है बात आपको? हैश सेट बनाएंगे और चेक करते जाएंगे, अगर सेट में है तो रिटर्न ट्रू, वरना सेट में ऐड कर लो भैया। सिंपल ही है ना।
ठीक है, तो ये अप्रोच चल गई। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है, हेडसेट वाली सबसे बेहतरीन अप्रोच है। तो अपने 3 अप्रोच डिस्कस की है, और अगर आप कंस्ट्रेंट देखोगे ना, तो ब्रूट फोर्स चलनी नहीं चाहिए देखने जाओ तो। 3 अप्रोच है ना, सबसे पहले ब्रूट फोर्स है, फिर अपनी बेटर अप्रोच है, और अपनी ऑप्टिमल अप्रोच है। तो ब्रूट फोर्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर, बिकॉज अपन ने 2 लूप लगाई थी। बेटर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? ओ ऑफ एन लॉग एन प्लस ओ ऑफ एन। ये एन लॉग एन किस चीज का है? सॉर्ट करने का। पहले अपन ने एरे को सॉर्ट किया था ना, फिर अपन ने 2 पॉइंटर्स लगाया था, तो इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे तो ओ ऑफ एन लॉग एन हो जाएगा। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ ओ ऑफ एन है, बरोबर। इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है ब्रूट का? इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ वन। बेटर का भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? ओ ऑफ वन। पर इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है। ठीक है, तो देखने जाओगे तो सबसे कम टाइम ऑप्टिमल अप्रोच का है, सबसे कम टाइम ऑप्टिमल अप्रोच का है, बट उसकी स्पेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये उसका डिसएडवांटेज है। अगर आप कंस्ट्रेंट देखोगे ना, तो आपकी ब्रूट फोर्स नहीं चलेगी देखने जाओ तो। बट कुछ कारण से ये चल गई है। ठीक है, उन्होंने कंस्ट्रेंट्स बहुत अच्छे दिए होंगे, बाकी नहीं चलती ऐसी अप्रोच। ठीक है, फिर अपनी बेटर अप्रोच है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नॉर्मल है, ये चल जाएगा बेटर अप्रोच, और ऑप्टिमल तो चल ही रहा है, बरोबर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाइज इसकी सबसे ज्यादा अप्रोच है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। मस्त क्वेश्चन था, और काफी पॉपुलर क्वेश्चन भी है। तो प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।